तो वो जो आज आगे बोले मैं आगे आऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, और फिर कमीना बात करता है इस्लाम की। सर दो उसके पड़ोसी ईरान है और अफगानिस्तान। तो क्या अफगानिस्तान क्रिश्चियन कंट्री है सर? तीनों का फायदा है। तुर्की हथियार बेचेगा, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, और तो कोई खरीदता नहीं, इनको देगा। सऊदी अरेबिया पैसा देगा। पाकिस्तान कहेगा देखो मेरी वैसी बहुत ज्यादा आबादी है, 2-4 करोड़ मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जहाज आया था अमेरिका से, बहुत सारे हथियार थे उसमें। वो हथियार शायद देने थे किसी को, कराची में लैंड किया था। अब ईरान से एक ड्रोन निकला। ये किसने पता है ईरानियंस को कि इसने ये जो हथियार आ रहे हैं ये आपके अगेंस्ट यूज हो। ग्रीनलैंड में आए, जान नहीं गंवाएंगे। यहाँ पर मरते हैं पाकिस्तानी हजारों की संख्या में, क्या फर्क पड़ता है टाइगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं देश के जाने माने चहेते दीपक बोरा सर। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई राष्ट्राध्यक्ष है सर, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको ग्रीनलैंड लेना होगा तो बगैर बोले भी ले लेगा। लेकिन वो जो बदतमीजी कर रहा है वो, मतलब एमपी हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, ब्रिटेन के एमपी है। कल उन्होंने ब्रिटेन के उसमें संसद में कहा कि ट्रंप जो है इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। सर इसकी बात ट्रम्प साहब की ये है, ये बता के करता है और लगता है उसको बहुत मजा आता है। यूरोप एक चीज अब समझ रहा है कि अपीजमेंट जो होती है ना, किसको फुसलाना, वो हिटलर के टाइम में हुआ था। दिस वर्ड अपीजमेंट बहुत मशहूर था। वो चेम्बरलेन वहां गया था, ओ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, दुनिया शांत है। 2 दिन के बाद जंग शुरू हुई। तो ये कहते हैं ट्रम्प को अपीज नहीं कर सकते। इंग्लैंड गया था ये पीछे, कहाँ रहा था? बकिंगहैम पैलेस में। और वहां के, जो मुझे बताया गया है, जो वहां का राजा है इंग्लैंड का, तो भोजन का टाइम था 8 बजे। ट्रंप ने 8 बजे में 2 मिनट पे मैसेज भेजा, मैं फोन पे बिजी हूँ, राजा को बोल वेट करेगा। तो ऐसी चीजें हैं, ये करता है दूसरे को बताने के लिए, उसकी नाक जो है मट्टी में रगड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप को खुश करके पुचला के उसको वाइन का केस भेज दिया, कभी उसको सॉसेज भेज दिए, कभी यहाँ बुला लिया वहां बुला लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एजेंडा क्लियर है, अमेरिका नंबर 1, फिनिश्ड। आप सब चमचे हो मेरे। अच्छा दीपक सर, जैसे डिप्लोमेसी में आप कहीं समिट में गए, वहाँ डेलीगेशन बैठ रहा है, बंद कमरों में बातचीत हो रही है, दो देशों के बीच क्या बातचीत, बहुत सारी चीजें तो पब्लिक होती भी नहीं है। लेकिन ये तो जो पर्सनल मैसेज है, जो मैसेज मैंने आपको किया है, तो अपने वो सोशल मैसेज मीडिया भी पे सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है। वो तो बता रहे हैं ना उन लोगों को, मैं आपकी औकात क्या है। जो आप मुझसे कहते हो, अगर आपने चिट्ठी लिखी होती, देखिए वो भी वो डाल देता। अगर आपने चिट्ठी होगी थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आप भगवान है, वो चिट्ठी तुरंत डाल, देखो जी फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मैं भगवान हूं, आप सब मान लो। सर वो पीछे हटने वाला नहीं। और मैं बता देता हूँ, अपने दिल के अंदर जितने अमेरिकी मेरे मित्र हैं सब बड़े खुश हैं कि ये हो रहा है सर, कि डोनाल्ड ये ट्रंप खुश है। ठोक, खुश हैं बहुत। अरे बाद में तो अमेरिका तो बड़ा लिबर्टी जस्टिस, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, आपके जो लोग हैं पीड़ित हैं मेरे पास भेजो, क्योंकि मेरे हाथ में मशाल है, मैं गोल्डन गेट के पास खड़ी हूं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लेजेंड है। लेकिन अमेरिकन डोंट वांट टू बी नंबर 2, पीरियड। 100 साल से हम नंबर 1 है, अब नंबर 2 क्यों बने? कौन होता है हमारे मुकाबले का? सोवियत संघ था, वो तो भाग गया। अब कौन आ रहा, कौन उभरेगा? चीन। ठोकूंगा उसको, और चीन का ध्यान तो ताइवान पर। ये जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर लगातार दिखाया जा रहा है, इसमें अमेरिका से दोस्ती रखेगा कौन, या फिर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना कौन चाहेगा, बंद कमरों की मुलाकात कौन चाहेगा? गाजा की जो बोर्ड ऑफ पीस में साहब, वो जो जिहादिस्तानी है वो तो पहुंच गया। $1 बिलियन कहां से लाएगा? ट्रंप के पास ही बोलेगा दे दो मालिक, मुझे दे दो, मेरे पास तो है नहीं। लेकिन जाएगा और फिर बताएगा वो खेती मार्शल जो है ना, फील्ड को खेत कहते हैं ना, वो खेती मार्शल। तो वो जो आज आगे बोले मैं आगे आऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, और फिर कमीना बात करता है इस्लाम की। सर दो उसके पड़ोसी हैं, एक का नाम अफगानिस्तान है, आपने सुना होगा, दूसरे का नाम ईरान है, वो ईरान। भी आपने। ईरान है और अफगानिस्तान। तो क्या अफगानिस्तान क्रिश्चियन कंट्री है सर? हम्म। क्यों ठोक रहा है उसको? वो किसको क्यों ठोक? ईरान क्या बुद्धिस्ट कंट्री है? मैंने तो सुना था दोनों इस्लामिक कंट्री थे, तो ये तो उन दोनों से लड़ रहा है। तो क्या इस्लामिक, सारी इस्लामिक दुनिया में मेरा दबदबा है क्योंकि मेरे पास बम है? ये बकवास करता है ये बेवकूफ मुल्ला, अनपढ़ आदमी। अरे क्यों लड़ रहा है तू? सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में जंग क्यों चल रही है? तेरा कहां गया इस्लाम? अब तू तुर्की और सऊदी और अपने आप से बड़ा एक बनाने की कोशिश कर रहा है, एक डिफेंस एग्रीमेंट। तुर्की उसमें हथियार देगा। हाँ, जरा ये वाला भी समझा ही दीजिए, अब लगे हाथ आपने पकड़ ही लिया है।
सर, तीनों का फायदा है। तुर्की हथियार बेचेगा, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, और तो कोई खरीदता नहीं, इनको देगा। सऊदी अरेबिया पैसा देगा। पाकिस्तान कहेगा देखो मेरी वैसी बहुत ज्यादा आबादी है, 2-4 करोड़ मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिपाही दूंगा। ये बड़ी कंफर्टेबल अरेंजमेंट है। अब दुश्मन कौन है तो सऊदी अरेबिया का इस समय? सऊदी अरेबिया का दुश्मन इस समय यूएई है। वो यमन के ऊपर झगड़ा चल रहा है। तुर्किया का दुश्मन कौन है? कोई भी नहीं है। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? कोई नहीं है। वो मुझे कहता है कि आप मेरे दुश्मन हैं। मैंने कहा टाइगर तेरे को किसने बोला? नहीं जी, मेरे को अल्लाह ने कहा था कि आप मेरे दुश्मन। अच्छा, कब बात हुई थी आपकी हॉटलाइन पे? उसकी जवाब नहीं वो देता। और फिर देख लो उसका कौन दुश्मन है। अफगानिस्तान जाके ठोक के आता है, ईरान जाके ठोक के आता है। एक सर बता देता हूँ, एक जहाज आया था अमेरिका से, बहुत सारे हथियार थे उसमें। वो हथियार शायद देने थे किसी को। कराची में लैंड किया था। और फिर ईरान से एक ड्रोन निकला, ये 4-5 दिन की बात है, उड़ा दिया। और बोले कि एक ये आप कराची फ्रेंडली, वाली आग की बात कर रहे हैं क्या? अभी जो हुआ है जो 3-4 आग दिन पहले। जो आग 5 दिन से बुझ नहीं रही है पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। और उसमें ये बोला कि एक फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें टिप ऑफ दिया था, ये ईरानियंस ने ड्रोन भेज के ठोका है उस जहाज को। तो सब लोग मेरी तरफ देखते हैं, फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है? मैं कहा मुझसे क्या पूछते, मुझे क्या पता। ये किसने पता है ईरानियंस को कि इसने ये जो हथियार आ रहे हैं ये आपके अगेंस्ट यूज होंगे। सर, वो हवा से बॉम्ब मारेगा। इसराइल हवा से बॉम्ब मारे। अल्टीमेटली तो आपको अगर तख्ता पलट करनी है तो आपके लोग जाएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको ठोकेंगे। आप अपने लोग भेजेंगे नहीं। आप एक भी जान नहीं गंवाना चाहते। वेनेजुएला में आपने एक जान नहीं गंवाई थी, ग्रीनलैंड में एक जान नहीं गंवाएंगे। यहाँ पर मरते हैं पाकिस्तानी हजारों की संख्या में, क्या फर्क पड़ता है टाइगर? उनकी हाँ, औरतें। ये तो मरते ही रहते हैं। और फिर सर, माफ करिएगा, जितने इस्लामिक दोस्त आपका ये प्रोग्राम है, क्या लिखा है कुरान में? औरतें तो आपके खेत है ना, तभी तो उसको खेती मार्शल कहता हूँ मैं। उसके भी मेरे का 25-30 बच्चे हैं, काफी सारी पत्नियां हैं, एक हम्म। यूरोप में, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, एक इधर। पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा मानना है कि ट्रंप, और इसकी अभी बन रही है क्योंकि इसको, ट्रंप को चाहिए कि मैं ईरान को ठोक दूंगा, उसके बाद इसको फेंक दूंगा। अमेरिका की पॉलिसी है यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड। हम्म। आपका इस्तेमाल करूंगा, आपको गाली दूंगा और आपको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। और ये जो जिहादिस्तानी, ये जो जनरल है मुल्ला, ये बोले हाँ जी बहुत अच्छी बात है जी, मैं ताबेदार, मैं सिपाही आपका। आप बताओ सर, ये आज से नहीं है। 50s में एक होता था अजूबा खान, कोई इनका आर्मी चीफ होता था जिहादिस्तान का, तो अमेरिका गया था। तो अमेरिका में जाके बोला देखिए जी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपके काफी नुकसान हुआ है, आपके कई लोग मरे हैं। अब ऐसा करते हैं, आप मुझे पैसे दो और मैं आपकी फौज बन जाऊंगा, जहां किसी को ठोकना है मैं जाऊंगा। तो उसको साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में घुसे। अरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुझे क्या करना है? हाँ जी, मैं हूं ना, मैं मरने को तैयार हूं। अब ऐसा जब देश होता है, आत्मघाती देश, वो पूरा देश आत्मघाती है, तो हमें बड़ी ध्यान से उसके साथ निपटना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है सर कि आप इसी साल के अंत तक, जब ईरान का उसका मसला हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ये जिहादिस्तान को फिर कूड़ेदान में डाल देगा। और फिर जिहादिस्तान उसको गाली देगा, ओए बड़े चोर हैं, डाकू हैं, ये हैं वो। देखते हैं क्या होता है।